अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारी इस दुनिया के बेशुमार कदीम राज हैं जिनसे हम नावाकिफ हैं, और इन पुरस्कार राजों में सैकड़ों गुमशुदा खजाने भी शामिल हैं जिनकी तलाश में कई माहिरीन और एडवेंचर पसंद लोग सरगर्दा रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 7 बेशकीमती खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हादसाती तौर पर लोगों को मिले और उनकी किस्मत बदल दी। नाजरीन, ये 2013 का दिन था जब एक अमेरिकी जोड़ा अपने कुत्ते को साथ लेकर एक पार्क में गए। वहाँ उन्होंने एक दरख्त की जड़ में फंसा मिट्टी का काफी पुराना मर्तबान देखा। फिर जब मिट्टी हटा के उन्होंने इसे बाहर निकालकर खोला तो वो ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि इस मर्तबान में उन्हें 1400 से ज्यादा अमेरिकन सिक्के मिले जिन पर 1845 का साल दर्ज था। फिर जब उन्होंने इन सिक्कों की बोली लगाई तो ये सारे सिक्के $11 मिलियन में बिक गए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 200 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, 2017 में एक अमेरिकी शख्स अपने अंकल की मौत का अफसोस करने उसके घर गया। वहाँ उसने उसकी बेवा का हाथ बटाने के लिए घर की सफाई शुरू कर दी। फिर जब वो स्टोर की सफाई करने लगा तो उसे वहाँ फुटबॉल मैच के कुछ कार्ड मिले जो 1940 से लेकर 1960 की दहाई के थे, और पूरे स्टोर की सफाई के बाद वहाँ से ऐसे ही कार्ड के 19 डिब्बे निकले। ये सब कार्ड काफी नायाब थे और उनके बदले काफी रकम मिल सकती थी। फिर जब उस आदमी ने अपनी आंटी की मदद के लिए उन कार्ड की नीलामी की तो इससे $5,14,000 इकट्ठे हुए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 9.5 करोड़ बनते हैं। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले बर्तानिया के स्टेटफुट शहर में एक किसान को अपने खेतों में काम करते हुए सोने का एक टुकड़ा मिला। सोने का टुकड़ा पाने पर टेरी एरबर्ट नामी इस किसान ने उस जगह पर फिर से खुदाई शुरू की। फिर क्या था, देखते ही देखते उसे वहाँ से 244 मजीद सोने के टुकड़े मिले। इसके बाद उसने 7 वाली जमीन भी खरीद ली और खामोशी से वहाँ खुदाई शुरू कर दी, और 1 साल तक खुदाई के बाद उसके हाथ जो खजाना मिला वो 1300 से ज्यादा सोने के टुकड़ों पर मुश्तमिल था। इसके बाद उसने हुकूमत बर्तानिया से राब्ता किया और बताया कि उसने एक खजाना दरियाफ्त किया है। फिर जब इन सोने के टुकड़ों पर तहकीक हुई तो वो किसी पुराने शाही जवाहरात का हिस्सा निकले। बाद में हुकूमत बर्तानिया ने टेरी से 3.3 मिलियन पाउंड यानी 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में ये खजाना खरीद कर म्यूजियम का हिस्सा बना लिया। नाज़रीन, नंबर 4 पर 3 दोस्तों का एक वाकया आता है जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का शामिल होता है। वो अपनी यूनिवर्सिटी के करीब एक किराए का घर लेते हैं और घर की आराइश के लिए सेकंड हैंड सामान लेते हैं, जिनमें एक सोफा और दूसरा जरूरी सामान शामिल होता है। फिर जब वो घर आकर सोफे की फटी हुई सीट को ठीक करने लगते हैं तो उन्हें सोफे की सीट की साइड में फंसा हुआ एक लिफाफा मिलता है जिसमें उनको $4,000 मिले। उसके बाद जब उन्होंने सोफे की अच्छी तरह से छानबीन की तो उन्हें उसमें से $40,800 और कुछ कागजात भी मिले, जिनसे उन्हें इस सोफे की असल मालिक एक बूढ़ी औरत का पता चला। फिर जब वो कागजात में लिखे हुए एड्रेस पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो औरत बहुत बूढ़ी है और वो अक्सर चीजें एक जगह रखकर भूल जाती है। इसी तरह वो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी बैंक में जमा करने जा रही थी, मगर सोफे की एक साइड में रखकर भूल गई। फिर जब उनके हालात बुरे हुए तो घर वालों ने वो सोफा बेच दिया। इस तरह इन तीनों दोस्तों ने उस बूढ़ी औरत को ढूंढकर उसे उसके पैसे वापस कर दिए। दोस्तों, 1996 में एक बरतानवी जोड़े ने एक पियानो खरीदा और 2006 में घर बदलते हुए ये पियानो एक मकामी स्कूल को चंदे में दे दिया। क्योंकि इस पियानो में कुछ खराबी थी, इसलिए स्कूल इंतजामिया ने इस पियानो को ठीक करने के लिए एक कारीगर को बुलाया, और जब कारीगर ने पियानो को ठीक करने की गरज से खोला तो उसमें से 900 सोने के सिक्के बरामद हुए जो कि 200 साल पुराने थे। लेकिन इस खजाने का कोई मालिक न होने की वजह से हुकूमत बरतानिया ने इन सिक्कों को अपनी तहवील में लेकर म्यूजियम का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, कदीम खजाने सिर्फ सोने चांदी और हीरे जवाहरात पर मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि कदीम दस्तावेजात भी किसी कीमती खजाने से कम नहीं होती, और एक ऐसी बेशकीमती दस्तावेज इस कैटेगरी का हिस्सा है। नाजरीन, अमेरिका के एक आदमी को पुरानी पेंटिंग्स जमा करने का शौक था। उसने सन 1979 में $4 में एक पेंटिंग खरीदी, लेकिन जब उस शख्स ने घर आके पेंटिंग को सफाई और कवर तब्दील करने की गर्ज से खोला तो उसके अंदर की साइड पर एक पुराना कागज का टुकड़ा जुड़ा हुआ था। फिर जब उस शख्स ने इस कागज को खोल के पढ़ा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो आम सा दिखने वाला कागज अमेरिका की आजादी की करारदाद थी और इस पर 4 जुलाई 1776 की तारीख लिखी हुई थी। उसके बाद इस शख्स ने इस करारदाद के कागज को नीलाम करने का सोचा। फिर जब इस दस्तावेज को नीलाम किया गया तो ये दस्तावेज $24 मिलियन में बिकी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 440 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। नाजरीन, आप में से कई लोग इंग्लैंड के निकमेट से तो वाकिफ होंगे, जो कई जंगी टैंक्स और फौजी गाड़ियों का मालिक है और उन्हें किराए पर भी देता है। इसके अलावा वो टैंक सलोट नामी स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, जहां लोग टैंक्स चलाना सीखने आते हैं। प्यारे दोस्तों, 2017 में निकमेट ने मशहूर वेबसाइट eBay से $30,000 में एक पुराना टैंक खरीदा। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टैंक को ठीक करने के लिए इस पर काम शुरू कर दिया। रिपेयरिंग के दौरान शुरू में तो उन्हें टैंक से कुछ हथियार और गोला बारूद मिला, जो उन्होंने मकामी पुलिस के हवाले कर दिया।
پھر جب وہ ٹینک کا فیول ٹینک اکھاڑنے لگے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ فیول ٹینک بالکل مختلف انداز میں ٹینک کے ساتھ منسلک تھا اور اس میں عجیب انداز میں بنا ہوا ایک سوراخ بھی اس کی پراسراریت میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید فیول ٹینک میں بھی ہتھیار چھپے نہ ہوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے فیول ٹینک کے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اس کی چھان بین شروع کر دی۔ پھر جو چیز فیول ٹینک سے نکلی اسے دیکھ کر وہ اچھل پڑے، کیونکہ وہ ہتھیار نہیں بلکہ سونے کی ایک اینٹ تھی، اور فیول ٹینک کو چیک کرنے کے بعد ان کے ہاتھ جو خزانہ لگا وہ 5 سونے کی اینٹوں پر مشتمل تھا، جو شاید کسی جنگ کے دوران فوجیوں کو ملا، تو انہوں نے اسے فیول ٹینک میں چھپا دیا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ انہیں بھی نہ مل سکا۔